दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी सहारा से जुड़ी जो भी अपडेट होती है हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं और अपडेट क्या है वो आप सभी को पता है कि सहारा श्री ने जूम ऐप पर सभी निवेशक और एजेंटों की शिकायत सुनने के लिए 29/5/2021 का समय 1 बजे का रखा है। यानी कि आज 29 तारीख में सहारा श्री आप सभी के समाधान आपके शिकायतों के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा श्री इस वक्त जो है जूम ऐप पर मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं। दोस्तों, ये मीटिंग मीटिंग जाना जाने कितनी बार खेल चुके और मीटिंगों के माध्यम से कुछ और नहीं कहते, सिर्फ एक ही उनका कहना होता है और वो कहना ये होता है कि सेबी विभाग की तरफ से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हैं और हम कोई ज़मीन जायदाद अपनी नहीं बेच सकते और ना ही हम अपने बैंकों से पैसा निकाल के आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए और अभी तक हमारी मेहनत की कमाई 2011 से लेकर 2021 आ गया और अभी तक हमें मेहनत की कमाई हमें नहीं मिली। और तो और सेबी विभाग हम लोगों को फर्जी बताता है और फर्जी बताने में सबसे बड़ा हाथ सहारा सुब्रत राय का है। तो दोस्तों, ये फर्जी ठप्पा जो सहारा के निवेशकों पर लगा वो सुब्रत राय ने लगाया। कैसे लगवाया? सेबी ने इनकी 2 इकाइयों को प्रतिबंध करा। क्यों करा? उनमें कुछ कमियां पाई गई और उन कमियों के मातहत उन दोनों सोसाइटियों को बंद कर दिया और उनका पैसा अदर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नई इकाई खोली और उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब सेबी विभाग उनसे पूछता है कि वो दोनों इकाइयों के जो निवेशक हैं उनका पैसा आपने दिया? बोलते हाँ हमने दिया। बाई हैंड दिया। बोलते कहाँ है सबूत? सबूत सहारा श्री के पास नहीं। अब दोस्तों, सहारा श्री ये तो कह नहीं सकते कि मैंने इन सबका पैसा छप्पर से नीचे से कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों, इस बात को सेबी भी जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और ये सुब्रत राय भी जानता है। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने यह कहा कि ये सारे निवेशक फर्जी हैं। तो अब दोस्तों, हम सच्चे निवेशक आज फर्जी कैसे हुए? दोस्तों, हम फर्जी ऐसे हुए कि सहारा सुब्रत राय ने हमारा कोई डेटा सेंटर उनको नहीं दिया, यानी कि कोई डेटा हम लोगों का सेबी को नहीं दिया कि मेरे इतने निवेशक हैं या इतनी देनदारी है या इतना मैंने पैसे दे दिए। एक फर्जी तौर से बिना किसी प्रूफ के सेबी विभाग से ये कहा कि हमने पैसे निवेशकों को दे दिए। अब निवेशकों को दे दिए तो उनका कुछ प्रूफ होना चाहिए, लेकिन प्रूफ सेबी सहारा सुब्रत राय जी के पास है नहीं। अब ऐसे में दोस्तों, हमें गुमराह करने वाले सहारा सुब्रत राय हैं। उन्होंने सेबी को झूठ बोला और सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर से कह दिया कि ये सारे निवेशक इनके अपने खुद के काल्पनिक हैं या फर्जी है। हकीकत में ये कोई निवेशक नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हम सच्चे निवेशक हैं और हमने सहारा की इकाइयों में अपना पैसा लगाया, लेकिन सहारा सुब्रत राय ने सेबी के डर से उस पैसे को दूसरी इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी सब मामले को लेकर आज 10 साल हो चुके, ना सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले पा रहा है ना सेबी ले पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सेबी और सहारा के इस मैटर में सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच कराने से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। नहीं तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जो वर्तमान में चल रहा है वो सहारा सुब्रत राय जो है मतलब मीटिंग मीटिंग खेलते रहते हैं, उसमें हमें फ्री की एडवाइजरी देते हैं, कभी कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताते हैं, कभी सेबी विभाग के पल्लू के पीछे छुप कर कहते हैं कि बच्चे की तरह कि ये पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं, ये पैसे मुझे नहीं दे रहे। अरे भाई, तुम कितने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हो? देनदारी से 1000 गुना तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ों रुपया तुम्हारा बैंक बैलेंस है।
तो क्या आप लोग इन गरीब निवेशकों को पैसा नहीं दे सकते? आप देना नहीं चाहते और सरकारी विभागों की आड़ पकड़ते हैं। तुम्हारी सच्चाई हर एक निवेशक जान चुका है। आप खाली की फालतू गिरी आप कर रहे हैं। ये जो मीटिंग मीटिंग खेलते हैं, हमें लाइव आकर दिखाते हैं और अपना रोना रोते हैं, तो ये सब अब नहीं चलेगा। अब निवेशक को पैसा चाहिए। निवेशक हर ब्रांच पर अपने धरने प्रदर्शन कर रहा है और उसके चलते आपके ऊपर एफआईआर हो रही है। आपके ब्रांचों के मैनेजरों की धरपकड़ हो रही है। उन पर किस तरीके से गाज गिराई जा रही है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आने वाला समय और ज़्यादा कठिन हो जाएगा अगर सारा श्री आपने निवेशकों का पैसा नहीं दिया। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब निवेशक लॉकडाउन के बाद क्या करेगा। लॉकडाउन में अभी सभी निवेशक चुप है, लेकिन लॉकडाउन के बाद निवेशक एक बार फिर अपने हक की मांग करेगा और पैसा लेकर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और ये वीडियो हमने इसलिए बनाई ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त माननीय मंडल प्रमुख सहारा श्री जूम ऐप पर मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, तो आप भी उनके साथ खेलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।